गीत 1 का चौथा और अंतिम पद है। इस पद में महादेवी वर्मा जी ने साधक को साधना के पथ में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बतलाया है कि बहुत सारी कठिनाइयां साधना के पथ पर आती है, लेकिन साधक को चाहिए कि उन सारी कठिनाइयों को भूलकर उन्हें त्याग कर साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। माधवी वर्मा जी साधक से कर रही हैं कि हे साधक, कि जो बातें बीत चुकी हैं, साधना के पथ में आने वाली जो बाधाएं थी, जिन बाधाओं को तुमने अपने अथक प्रयत्न से पार कर लिया, उनके विषय में कहने से या ठंडी आहें लेकर उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कि हे साधक, जब तक हृदय में आग न हो तब तक आंखों से बहते हुए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। इस पंक्ति पर ध्यान देंगे कि जब तक हृदय में आग न हो तब तक आंखों से बहते हुए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है। शायद आप लोग जानते हैं कि जो हृदय की आग है वह कितनी कष्टदायक होती है, या उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है, उसे आप सामान्य अर्थों में नहीं समझ सकते। एक छोटा सा प्रसंग आपको बताता हूं कि जिस समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चलता है और मार्ग में उन्हें प्यास लगती है, अपने माता पिता को छोड़कर श्रवण कुमार जल लेने के लिए सरोवर के किनारे जाता है। जब ही वह सरोवर से जल लेना चाहता है, ठीक उसी समय अयोध्या नरेश राजा दशरथ शब्द वेदी बाण मारते हैं और शब्द वेदी बाण लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। काफी देर हो जाने पर जब राजा दशरथ जल लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं और जब वे इस बात को बताते हैं कि मेरे हाथों से ही आपके पुत्र श्रवण कुमार की मौत हो गई, उस समय पुत्र वियोग में, पुत्र शोक में श्रवण कुमार के माता पिता का हृदय चित्कार करने लगता है। उनके हृदय में हाहाकार मच जाता है और राजा दशरथ को श्राप देते हैं। कहते हैं कि पुत्र शोक से कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं अजनंदन, कि पुत्र शोक से कलप रहा हूं जिस प्रकार से मैं अजनंदन, शुद्ध वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन। इस शब्द को सुनकर राजा दशरथ की रूह कांप जाती है। तो जब तक हृदय में आग न हो, दर्द न हो, पीड़ा न हो,
तब तक आंखों से बहते हुए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है। माधवी वर्मा जी इसी बात को कर रही हैं कि हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। कि यदि साधक साधना के पथ पर चलते हुए असफल भी हो जाता है तो वह असफलता उसकी हार नहीं होगी बल्कि उसकी जीत होगी, क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कि पतंगा उद्देश्य की पूर्ति में अपना प्राण त्याग देता है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन दीपक की लौ से मिलकर वह अमर हो जाता है। उसी तरह साधक यदि साधना के पथ पर चलते हुए असफल भी हो जाता है तो यह उसकी असफलता नहीं होगी। है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना। माधवी वर्मा जी करें कि हे साधक, तुम्हें अंगार रूपी सेज पर कोमल पुष्पों की कलियों को बिछाते हुए चलना है। माधवी वर्मा अपने प्राण को पुनः उद्बोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग पर तुम्हें बहुत दूर जाना है। एक बार फिर देखेंगे कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। माधवी वर्मा जी कह रही हैं कि जब साधक साधना के पथ पर चलता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तो साधक को चाहिए उन सारे दुखों और कठिनाइयों को भूल जाए और भूलकर वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहे। लेकिन उन्हें आह लेकर, ठंडी आह लेकर बार बार कहने से, दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कि जब तक हृदय में आग न हो तब तक आंख से बहने वाले आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है। माधवी वर्मा जी कह रही हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कि हे साधक, इस साधना के पथ पर चलते हुए यदि तुम असफल भी हो गए तो तुम्हारी असफलता नहीं होगी, तुम्हारी हार नहीं होगी, क्योंकि पतंगा उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन दीपक की लौ से मिलकर वह अमर हो जाता है। उसी तरह है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना। माधवी वर्मा जी करे कि साधक, तुम्हें अंगार रूपी सेज पर कोमल मृदुल कलियां बिछाते हुए चलना है। माधवी वर्मा जी अपने प्राण को उद्बोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण, अब तुम जाग जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग पर तुम्हें बहुत दूर जाना है।